शब्दों में या दो लाइनों में ही अपने विचार रखें, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बारे में ही अवगत करें। प्रचंड नेत्री और सौभाग्य से आज हम सभी उसी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हैं। मैं चाहूंगा कि सभी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पे एक जयकारा जरूर लगाएं। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा बनाई गई सड़क है, ये आज भी अंकित है। और पाकिस्तान की सेना ये मानती है कि उन्होंने हमारे साथ अत्याचार तो नहीं किया, लेकिन हमें ये एहसास जरूर दिलाया कि हम अगर पड़ोसी के यहाँ घुसेंगे तो वहां से बंदी बना करके उनसे मेहनताना भी करवाया, उनको सजा भी दी और उचित सजा के बाद उनको बाइज्जत, क्योंकि निकले हुए तो हमारे ही देश से थे, उनको बाइज्जत उनके घर भी भेजा है और उनको उनके एहसास दिलाया कि वो कभी हमारे देश की तरफ आंख उठा के ना देखें। साथियों, आज मुद्दा तो बहुत बड़ा है, लेकिन समय की विडंबना है। आज हमारे देश को ये सरकारें जो भी आज भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति में बांट के हमें आपस में बांट रहे हैं, लूट रहे हैं, टूट रहे हैं, सारे देश का निजीकरण कर रहे हैं। साथियों, जब हमारा चाइना के साथ जब वार चला तो आज की स्थिति जो स्थिति है, उस टाइम भी सभी डिपार्टमेंट लगभग निजीकरण के हाथों में थे। उस निजीकरण का उन लोगों ने क्या फायदा उठाया? कोई भी किसी फैक्ट्री का मालिक था, कुछ भी मालिक था, वो अपने बैंकों में कागज दिखा के अपने देश को उस टाइम उस आग में जलते हुए छोड़ के विदेश चले गए। तब इंदिरा गांधी जी ने एक फैसला लिया था कि हम अगर युद्ध हारे हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारे हैं। उन्होंने सभी उन डिपार्टमेंटों का निजीकरण खत्म करके उनको सरकार के अंदर ले लिया था और सरकार के अंदर लेके 36 बिरादरी को उसके अंदर आरक्षण के रूप में या किसी ऐसी व्यवस्था के रूप में सबको उसके अंदर रोजगार दिया, ताकि जब कभी देश पे भगवान न करे कोई आफत आए तो देश का हर नागरिक, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो आम दुकानदार है, चाहे वो सीमा पे लड़ता हुआ जवान है, चाहे वो खेत में करता हुआ किसान और मजदूर है, वो देश के लिए काम करे, देश के लिए लड़े। उन्होंने निजीकरण बिल्कुल खत्म करके और उसको सरकारी हाथों में ले लिया था, ताकि जब जब भी जरूरत पड़े देश का हर नागरिक देश के लिए काम करे, ना कि अपना देख के अपने भले को देखते हुए देश छोड़ के भाग जाए। तब उन्होंने इस निजीकरण का पुरजोर विरोध करके और इस देश के अंदर हर जगह सरकारी डिपार्टमेंट स्थापित किए थे, जिससे सबको रोजगार भी मिला था। और उसका एक सीधा फायदा, जब उसके बाद हमारे ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया, कोई भी व्यापारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी देश छोड़ के नहीं गया था। मेरे साथ आए भाई भूपेंद्र लाठर जी, संजीव कम्बोज जी, ओम प्रकाश सलूजा जी, सरदार सुखराम बेदी जी, हमारे साथी हरियाणा सुनील पवार जी, हमारे आदरणीय राम सिंह नंबरदार जी, 105वां जन्म दिवस है, उसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। यहाँ ने जो मेरा सत्कार किया, सम्मान किया, मेरे साथियों का किया, और इंदिरा जी की बातें काफी चौधरी लहरी सिंह जी ने बताई, एक वृत्तांत बताया, भाई सुनील पवार जी ने जो बात पंचायती राज लेके चला है, उस व्यवस्था के अनुरूप इन्होंने अपनी बात रखी। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखो, अमरजीत दिमान जी ने एक बात कही थी, यहाँ भंग हुआ था और उसकी पहली कड़ी में ये सदस्य बने, मंडल अध्यक्ष बनेंगे, ब्लॉक अध्यक्ष बनेंगे, जिला अध्यक्ष बनेंगे, प्रदेश की कार्यकारिणी बनेगी। और जो ये बातें मेरे सामने आई हैं, इसको मैं निश्चित रूप से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो हमारे प्रभारी होंगे, जो इस बात से ताल्लुक रखेंगे, वहां जरूर मैं इन बातों को रखूंगा। लेकिन आज जो देश की व्यवस्था है, आज जो देश के हालात हैं, हम जितने साथी यहां बैठे हैं, उनको ये बात समझनी है कि जिनके हाथ में आज देश है, वो बीजेपी के हाथ में है, आरएसएस के हाथ में ये देश है।
और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं क्षमा चाहता हूं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो झूठ बोलते हैं। यहां महात्मा गांधी जी की बात हुई। दुनिया के अंदर महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति तो सिर्फ एक ही है और वो महात्मा गांधी खुद है। पूरी दुनिया में जहां जहां गुलामी थी, जहां लोग गुलाम थे, जैसे भारत गुलाम था, सभी जगह युद्ध हुए। लेकिन हिंदुस्तान में हजारों हजारों हमारे साथियों ने वीर गति प्राप्त हुई, देश की आजादी के लिए काम किया। लेकिन जो सिद्धांत महात्मा गांधी लेके चले कि बिना तलवार के, बिना तीर के, बिना हथियार के देश को आजाद कराने की सत्याग्रह से जो शुरुआत की, उसने दुनिया को दिखाया कि सत्याग्रह से भी देश आजाद हो सकता है। और एक मैं छोटी सी बात उनकी कहना चाहता हूं, वो कितने बड़े महान आदमी थे। पता नहीं बीजेपी वाले गोडसे की क्यों तारीफ करते हैं, किस बात की ईर्ष्या महात्मा गांधी जी से करते हैं। आज के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 56 इंच का सीना है। अगर सीना देखना है तो महात्मा गांधी जी का देखिए। 1932 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर महात्मा गांधी इंग्लैंड गए हुए और चर्चिल उस टाइम प्रधानमंत्री थे और जॉर्ज पंचम वहां के राजा थे। तो पता लगा कि देश का, भारत देश का फकीर आया हुआ है इंग्लैंड के अंदर। तो राजा ने इच्छा प्रकट की कि भाई मेरे को मिलवाओ उसे। ऐसा उस आदमी में क्या शख्सियत है, क्या ताकत है उस आदमी के अंदर कि लाखों लोग सत्याग्रह के लिए पीछे पैदल यात्रा में, और सत्याग्रह के लिए दुनिया हिंदुस्तान उसके पीछे चल पड़ती है। तो जो उनका डीसी, एडीसी, जो भी जिसकी उस अफसर की ड्यूटी थी, वो महात्मा गांधी जी के पास गया कि गांधी जी, जॉर्ज पंचम जो हमारे राजा हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने ड्रेस कोड बताया कि ये इस तरह का कोट, इस तरह की पैंट, इस तरह की टाई, इस तरह का पहन के आना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, आपने अपनी बात रख दी, मैं कल इतने बजे वहां पहुंच जाऊंगा। तो गांधी जी वहां पहुंचे महल में, और वो तो वही धोती के अंदर थे, साड़ी में, जो एक लंगोटी सी जोड़ के पास थी वही इनके पास, तो वही कोट था, वही पैंट थी, वही जैकेट थी, वो जो कुछ था उसमें धोती में ही था सब कुछ। तो उसने डीसी ने बताया राजा को कि जी वो तो वही लंगोटी में ही है, वो तो कोट वोट कुछ पहन के गया। बोला यार जी करता मेरे को उससे मिलने का, मिलवा दो मेरे को, ऐसे बुला लो। तो महात्मा गांधी जी चले गए राजा के पास। तो राजा ने कहा कि गांधी जी भारत से आए हो, आपके देश के पास तो कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। वो 156 इंच का सीना जिसने ये जवाब दिया कि राजा साहब मेरे देश की जनता के सारे कपड़े तो चुरा के आप ले आए, मैं तो वैसा ही। उस महात्मा गांधी के पीछे ये बीजेपी, आरएसएस के लोग दुष्प्रचार करते हैं, उसमें सरकार भी शामिल है, आरएसएस भी शामिल है। और आज जिस तरह से देश के धर्म का उन्माद अपनाकर देश के तोड़ने की साजिश इन लोगों ने रच रखी है। देश नहीं समझता इस बात को। जब हम धर्म की बात करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार ये चाहती है, हरियाणा की सरकार भी उसी में शामिल है, खट्टर साहब की, कि कोई बात का जिक्र ना हो, बस ना महंगाई की बात हो, ना बेरोजगारी की बात हो, सिर्फ धर्म की बात करो। 80-60% लोग तो 5 किलो अनाज लेते हैं, आबादी तो 40% बची ना जिसके कुछ खाने पीने का साधन है, और ये उसको भी गरीब करना चाहते हैं। ये तो किसान बहुत मजबूत था हिंदुस्तान का, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 40 लाख करोड़ का बिजनेस है एग्रीकल्चर का हिंदुस्तान के अंदर।
उस पर कब्जा करना चाहते थे ये लोग। उस पर अडानी और अंबानी को एक भारत का प्रधानमंत्री बिठाना चाहता था। ये मनोहर लाल खट्टर जी भी शामिल है उस साजिश में। आज आड़ती को, किसान को, मजदूर को, तोलने वाले को, सफाई करने वाले को, सबको तो परेशानी है। ये व्यवस्था क्यों लेके आए थे? झूठ बोल के देश को गुमराह करना चाहते थे। लेकिन किसान आंदोलन में भी बहुत पढ़े लिखे थे, उन्होंने इनकी पोल खोल के रख दी। और नहीं तो ये व्यापार भी वहां चला जाता तो फिर ये बात इस देश में नहीं समझ। ये इस देश को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं। मुझे एक्चुअल ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि 200 वर्ष पहले, 210 वर्ष पहले अमेरिका में मंदी आई थी। इस तरह के हालात थे जो आज इनके ये आंकड़े नहीं दे रहे, लेकिन हालात देश के अर्थव्यवस्था के बहुत खराब हैं। और अर्थव्यवस्था और जीडीपी ग्रोथ किसी पे संभली है थोड़ी बहुत ही, तो वो एग्रीकल्चर, वो खेती बाड़ी का किसान इस देश की व्यवस्था को संभाले हुए है। किसी काम को देख लो आप, काम नहीं है। और उस ग्रोथ को, जीडीपी ग्रोथ के लिए भी झूठ बोलते हैं कि आज दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था है। शर्म भी नहीं आती इनको तो कहते हुए। तो दोस्तों, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जो कांग्रेस के अंदर जिसकी सांस है, जो कांग्रेस में विश्वास करता है, क्योंकि हमने देश आजाद कराया। जो आज राज में बैठे हैं वो देश से प्यार क्यों नहीं करते? कुर्बानी नहीं दी, उनका एक व्यक्ति भी शहीद नहीं हुआ। उनको क्या पता ये देश? कांग्रेस को पता है, इसलिए राहुल गांधी पैदल यात्रा कर रहे हैं, इसलिए चले हैं पैदल। ये आपको समझाना है। आप अगर एक परिवार को भी समझाओगे तो ये देश सुधरेगा। आपकी यही जिम्मेवारी सबसे बड़ी है कि आज की जो व्यवस्था है वो बहुत, आज की सरकार ने प्रदेश की और केंद्र की ने खराब कर दी है। और अर्थव्यवस्था में ये बताना चाहता हूं आपको मैं, जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, इस देश पे 39 लाख करोड़ का कर्ज था। ये आंकड़े लिखने हो तो लिख लो, किसी को बताओ, कोई डिबेट में मना करे तो मेरे को बुला लेना। 39 लाख करोड़ का कर्ज था भारतवर्ष के ऊपर 2014 में। कितने साल में हुआ 39 लाख करोड़ का कर्ज? 67 साल में। 1947 से 2014 पूरे 67 साल हो गए, 60 साल। तब कर्ज हुआ हिंदुस्तान पे 39 लाख करोड़ का, जो कि हिंदुस्तान की सरकार ने ब्याज भी देना और रकम भी वापस करनी। और आज पता है, किसी भाई को पता है कि आज हिंदुस्तान को कितना कर्ज देना है? 8 साल में ये कर्ज मोदी जी ने कहां बढ़ा दिया? पता है किसी भाई को? किसी व्यक्ति को पता हो तो बताओ। 156 लाख करोड़ का कर्ज हिंदुस्तान पे है, 4 गुना। मतलब इस आदमी ने 8 साल में 39 लाख करोड़ से 156 लाख करोड़ का कर्ज इस देश पे कर दिया। ये जो श्रीलंका के हालात हुए, जब हम कर्ज नहीं देंगे कोई पैसे नहीं देगा, जैसे पाकिस्तान को कोई नहीं देता। कर्ज भी तभी मिलता है अगर आप कोई प्लॉट खरीदते हो, मकान खरीदते हो, जमीन खरीदते हो, बैंक तब लोन देता है। पहले एक आदमी एफआई करने जाता है कि पता करो ये कैसा आदमी है, तब आपको लोन मिलता है। हमें भी लोन तभी मिला, ये 4 गुना लोन इसलिए मिला कि हम कर्ज बांट देंगे। लेकिन ऐसे कब तक? ये कहां देश को ले जाना चाहते हैं? आज मुझे याद है, आपको भी याद है कि गैस के सिलेंडर के रेट 50 रुपए बढ़ जाते थे तो मोदी जी, उनके आदमी सारे नंगे खड़े हो जाते थे। आज 414 से 1045 रुपए का सिलेंडर हो गया, 630 रुपए बढ़ गए सिलेंडर में। मैं तो मोदी जी से और इनकी खट्टर जी की सरकार से कहता हूं कि 2 दिन नंगे ही चलो, कि भाई हमारी सरकार ने सिलेंडर का रेट 600 रुपए बढ़ा दिया। एक बार तो चल के दिखाओ, अगर आप जनता के साथ हो या फिर कांग्रेस के खिलाफ अकेले। मतलब आप कुछ भी कर दो, आपकी छूट है क्या? इसीलिए राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं कि इनकी छूट नहीं है, मैं इनको रोकूंगा, मेरा साथ। उन्होंने जितने एनजीओ हैं हिंदुस्तान के, जितने लोग हैं, जिसकी व्यवस्था है, जो सार्वजनिक काम करते हैं, सबको इन्वाइट किया राहुल गांधी जी ने। और आज बीजेपी डरी हुई है और वो उनका एक नारा है कि डर छोड़ दीजिए, फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो साथियों, अभी
दिसंबर के आखिरी हफ्ते में और जनवरी में पदयात्रा आएगी यहाँ। हमने सड़कों पे दोनों तरफ पूरा जोर लगा के पूरी जनता को आगाह करके, समझ के, बात करके उस यात्रा में मतलब इतना जोरदार स्वागत राहुल गांधी जी का होना चाहिए कि ये दुनिया, ये हिंदुस्तान याद रखे कि हरियाणा ने इतना जोरदार स्वागत किया। और आखिरी और अंतिम बात एक और कहना चाहता हूं दोस्तों, राहुल गांधी जी ने ही इस हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा आदमी जिसकी हर जगह चर्चा होती है, हर समाज करता है, वो बाबा साहब अम्बेडकर। उसके बाद कांग्रेस में बाबू जगजीवन राम की चर्चा होती है, और तीसरा हिंदुस्तान में कोई दलित समाज का आज सबसे बड़ा नेता है वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो भी 26 अक्टूबर को जिन्होंने कार्यभार संभाला। हमारे पास तो इतनी बड़ी बात है कि राहुल गांधी इसने कहा कि नहीं, हमारा परिवार नहीं, सबका हक है। आप इस बात को गर्व से और गौरव से कह सकते हो कि हिंदुस्तान की कांग्रेस का अध्यक्ष दलित समाज से है। इतनी बड़ी बात है और बड़े अच्छे आदमी हैं। मिलोगे, समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस में मेहनत करो, पता नहीं किसकी ड्यूटी कहां पे किसको मिलती है। लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।